बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो नंबर 6 में हम लोगों ने सीखा कि हम अपने शॉपिंग कार्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, शॉपिंग कार्ट में प्रोडक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे उसमें से प्रोडक्ट्स को रिमूव कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी को प्लस और माइनस किया जा सकता है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ वी कैन सेव आवर ऑर्डर, हाउ वी कैन सेव आवर सेल ऑर्डर फ्रॉम शॉपिंग कार्ट इन डेटाबेस टेबल्स। अच्छा, इस काम को करने के लिए कुछ स्टेप परफॉर्म करने होंगे। हमें शॉपिंग कार्ट से कस्टमर का डाटा लेना होगा, कस्टमर डाटा लेना होगा। उसके बाद पेपाल या कोई और पेमेंट मेथड से पेपाल पेमेंट मैनेज करनी होगी। उसके बाद हमें ईमेल सेंड करनी होगी कस्टमर को, ईमेल अलर्ट भेजना होगा ऑर्डर बुकिंग का, ईमेल अलर्ट ऑफ ऑर्डर बुकिंग। उसके बाद हमें मोबाइल मैसेज अलर्ट भी भेजना होगा ऑर्डर बुकिंग का। उसके बाद हमें जो है ऑर्डर को डेटाबेस में सेव करना होगा, सेव ऑर्डर इन डेटाबेस। तो ये हम स्टेप परफॉर्म करने लगे हैं। इन सारे स्टेप्स को हम परफॉर्म करेंगे अपनी वीडियो नंबर 7 में। तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ कि हम वीडियो नंबर 7 में इन सारे स्टेप्स को परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो हम काम स्टार्ट करेंगे शॉपिंग कार्ट से। शॉपिंग कार्ट हमारी लास्ट में बन गई थी। उसके बाद हम कस्टमर का डाटा लेंगे, शॉपिंग कार्ट को चेक करते हैं, शॉपिंग कार्ट के बाद कस्टमर का डाटा लेंगे और हम फिर उसको पेमेंट वाले पेज पे भेज देंगे। पेमेंट वाले पेज के बाद हम ईमेल अलर्ट की तरफ चलेंगे। उसके बाद मोबाइल फ़ोन मैसेज का अलर्ट मैनेज करेंगे और उसके बाद हम अपने ऑर्डर को डाटाबेस में सेव कर देंगे। इस काम को स्टार्ट करने से पहले हम जो है अपनी शॉपिंग कार्ट को चेक करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारी शॉपिंग कार्ट बन चुकी थी। तो ये मैं आपके लोगों के सामने शॉपिंग के पेज पे जा रहा हूँ। शॉपिंग पे पेज पे कोई भी चीज़ को ऐड टू कार्ट करें तो हाँ जी, ये चीज़ ऐड टू कार्ट हो रही है। अगर मैं इसकी क्वांटिटी को प्लस करूं तो इसकी क्वांटिटी भी प्लस हो रही है। जी ठीक है, हम शॉपिंग कार्ट को मैनेज कर रहे थे। और अगर मैं इसमें कोई नई चीज़ ऐड करना चाहूँ तो हमारी 2 प्रोडक्ट्स भी शॉपिंग कार्ट में ऐड हो रही थी। लेट्स से मैं यहाँ पे जाके ये वाला बैग भी ऐड टू कार्ट कर देता हूँ। तो ये देखें, आपका एक कॉलेज बैग और एक हैंड कैरी बैग जो हैं वो ऐड टू कार्ट हो गए हैं। एक और काम ये किया जा सकता है कि आप यहाँ पे प्रोडक्ट के नेम के साथ प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन भी दिखा सकते हैं। प्रोडक्ट के नेम के साथ प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन भी शो करवाई जा सकती है। ये काम अभी हम कर लेते हैं। प्रोडक्ट के नेम के नीचे छोटा सा प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन दिखा देते हैं। और इसके अलावा हम जो कर सकते हैं वो ये है कि हमें जो है ये क्वांटिटी 3 पीस इसके हैं, 1 पीस इसका है। तो हम यहाँ पे शॉपिंग कार्ट के नीचे टोटल डिस्प्ले कर सकते हैं कि टोटल कितना बन रहा है, यानी कि कितनी पेमेंट हमने उससे लेनी है। एक ये काम हो सकता है। इसके अलावा कुछ और चेक है, अगर आपकी शॉपिंग कार्ट खाली है यानी सेशन में कुछ भी नहीं आपने ऐड किया तो हम यहाँ पे शॉपिंग कार्ट के अंदर डिस्प्ले कर सकते हैं कि अगर शॉपिंग कार्ट में से कोई सारी रो डिलीट कर दी गई हैं या शॉपिंग कार्ट बनाई नहीं गई, सेशन बनाया ही नहीं गया, तो हम ये जो है वो शॉपिंग कार्ट के अंदर जो है वो लिखा हुआ आ जाए कि आपकी शॉपिंग कार्ट एम्प्टी है और यहाँ पे क्लिक करके आप इसमें आइटम्स ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ कुछ काम है जो हम करेंगे। सबसे पहले तो हम इस काम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने शॉपिंग कार्ट को मेंटेन करते हैं ताकि हम कस्टमर से डाटा ले सकें और पेपाल की पेमेंट की तरफ जा सकें। तो शॉपिंग कार्ट को थोड़ा सा सेट वेट करते हैं, इसमें कुछ चीज़ें रह गई थी करने वाली। तो सबसे पहले हम शॉपिंग कार्ट के फुटर में जो है वो टोटल डिस्प्ले करते हैं। तो आप अपने शॉपिंग कार्ट वाले पेज पे आ जाएं। मैं कार्ट वाला पेज ओपन कर रहा हूँ और कार्ट वाले पेज पे आप लोगों को याद होगा कि हमने रो वाला एक कॉलम बनाया था और इसकी बेस पे हमने जो है वो डाटा भेजा था कि कौन सी रो डिलीट करनी है या कौन सी रो में क्वांटिटी बढ़ानी है या कौन सी रो में क्वांटिटी कम करनी है। तो हम यहाँ पे कुछ और वेरिएबल भी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल इंट, मैं एक वेरिएबल और बना रहा हूँ टोटल क्वांटिटी के नाम से। इंट टोटल
क्वांटिटी के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया और इसमें भी मैंने बाय डिफ़ॉल्ट 0 रख दिया। इसी तरह से मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूँ टोटल बिल वाला, तो मैं इसका नाम रख रहा हूँ डबल या डेसिमल रख लें, हमने डेसिमल यूज़ किया था, डेसिमल टोटल बिल लिख लें या टोटल अमाउंट लिख लें, और इसमें भी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो मैं 0 अमाउंट ऐड करवा रहा हूँ। टोटल क्वांटिटी का वेरिएबल वो कहता है बनाया, लेकिन कहीं यूज़ नहीं किया, ना टोटल बिल का वेरिएबल यूज़ किया, इसलिए उसने इसको अंडरलाइन कर दिया। लेकिन हम अब इसको यूज़ करेंगे, हम टोटल क्वांटिटी और टोटल बिल के वेरिएबल्स को जहाँ पे हमने प्रायर डिस्प्ले करवाई थी वहाँ पे यूज़ करेंगे। जिस तरह हम रो को यूज़ कर रहे थे, इसी तरह से हम यहाँ पे जो है वो अपनी बाकी दो लाइन्स को भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे ही ये फॉर ईच लूप चलेगी, हर बारी लूप घूमने से रो में एक की एडिशन हो जाती है। पहली बारी रो 0 होगी, दूसरी बारी दूसरे चक्कर में रो 1 हो जाएगी, फिर रो 2 हो जाएगी, फिर रो 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम वो वेरिएबल यूज़ करते हैं, हम उसे कहते हैं कि टोटल क्वांटिटी जो भी थी उस टोटल क्वांटिटी में तुम प्लस कर दो आइटम डॉट प्रोडक्ट क्वांटिटी, इस रो की प्रोडक्ट क्वांटिटी प्लस कर दो। तो हर हर चक्कर के बाद रो में एक एक इंक्रीमेंट होता जाएगा, और टोटल क्वांटिटी जो कि शुरू में 0 थी वो पहले चक्कर के बाद उसमें कोई 1200-1300 ऐड हो जाएगा, जो भी क्वांटिटी, सॉरी, उसमें एक दो पीस और ऐड हो जाएंगे जो भी क्वांटिटी होगी। और जैसे ही वो क्वांटिटी बढ़ाता जाएगा वो इसमें जो है वो ऐड होती जाएगी। इसी तरह से हम टोटल अमाउंट को भी मैनेज कर लेते हैं, टोटल बिल में भी प्लस करता जाए, वो टोटल बिल की वैल्यू सेट करवा लेते हैं उससे। टोटल बिल वो कैसे मैनेज कर रहे थे, टोटल बिल हमने कैसे दिखाया था, तो टोटल बिल हमने ऐसे दिखाया था उसको उसको इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को प्लस करके, बल्कि आपस में मल्टीप्लाई करके डिस्प्ले किया था। तो आप इसी वैल्यू को पिक कर लें यहाँ से कि टोटल बिल, टोटल अमाउंट इतनी बन रही थी, और वो अमाउंट भी जो है वो हर हर राउंड के बाद, हर लूप की आइट्रेशन के बाद यहाँ पे ऐड होती जाए। अमाउंट कैसे बनाते थे, हम टोटल क्वांटिटी को टोटल प्राइस से मल्टीप्लाई करते थे तो वो अमाउंट बन जाती थी, और वो भी ऐड होती जाए। तो ये ना सिर्फ अब रो में हर हर आइट्रेशन के बाद इंक्रीमेंट होगा, बल्कि क्वांटिटी भी बढ़ती चली जाएगी और टोटल बिल भी बढ़ता चला जाएगा। टोटल बिल कैसे बन रहा है, आपकी सेल प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके हम बिल की अमाउंट भी जो है वो ऐड करते जा रहे हैं टोटल में, टोटल बिल में। और जैसे ये लूप खत्म होगी, हम इससे बाहर निकलेंगे, तो हम जो है वो टेबल की बॉडी में एक और रो बना सकते हैं, या आप चाहें तो टेबल के अंदर हम जो है वो टेबल फुटर के नाम से, टेबल फुट के नाम से भी एक रो बना सकते हैं। टेबल फुट के नाम से एक रो बनाई, और आपको पता है हमारे टेबल में जो है वो 6 कॉलम थे, तो हम टेबल के कॉलम जो है वो 6 कॉलम ऐड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। और 6 कॉलम कौन कौन से थे, पहले कॉलम में इमेज शो हो रही थी, तीसरे कॉलम में क्वांटिटी, और चौथे कॉलम में क्वांटिटी, एंड फिफ्थ कॉलम में टोटल शो हो रहा था। तो हम यहाँ पे भी यही करेंगे, फोर्थ कॉलम में हम क्वांटिटी शो कर देंगे, टोटल क्वांटिटी वाला वेरिएबल, जो कि अब 0 नहीं होगा, लूप की आइट्रेशन के बाद उसमें कुछ ना कुछ ऐड हो गया होगा। इसी तरह से इसमें हम जो है वो टोटल बिल वाला वेरिएबल शो कर देते हैं। तो होपफुली ग्रिड की फुटर में जो है वो टोटल क्वांटिटी और टोटल बिल शो हो रहा होगा। और आप चाहें तो इन दोनों को अगेन जो है, जिस हम पहले कर रहे थे, अलाइन सेंटर किया जा सकता है, टेबल डाटा को अलाइन सेंटर किया जा सकता है, या अगर हमने सेंटर नहीं अलाइन किया तो आप इसको रिमूव कर दें बेशक यहाँ से। अलबत्ता हमें जो है ये दोनों टेबल डाटा की इन्फॉर्मेशन को जो है वो बोल्ड कर लेना चाहिए, ताकि इन्फॉर्मेशन हमें जो है वो विजिबल रहे। टोटल क्वांटिटी यहाँ पे आ जाएगी, बोल्ड के टैग में कर दिया, और इसको भी हम बोल्ड के टैग में कर रहे हैं। टोटल बिल को भी हम बोल्ड के टैग में कर रहे हैं, ताकि टोटल बिल भी जो है हमें वो थोड़ा बोल्ड हुआ नज़र आए। तो हमने अपनी इन्फॉर्मेशन को शो करते हैं। दोबारा मैं आपका कोड चला रहा हूँ, रिफ्रेश करते हैं आपकी शॉपिंग कार्ट को। अच्छा, वो कह रहा है कि आपने सेमी कॉलन नहीं लगाया अपनी इस लाइन के बाद, टोटल बिल में जब वैल्यू ऐड की है तो आपने अपने स्टेटमेंट के अंत पे सेमी कॉलन नहीं लगाया। वो मैं ऐड कर रहा हूँ, आप पेज को रिफ्रेश कर रहे हैं। तो अगर लूप में आपकी शॉपिंग कार्ट में 2 आइटम्स थी, तो लूप 2 दफ़ा घूमेंगी और दोनों बारी सारी क्वांटिटी और सारा बिल जो है वो ग्रिड की फुटर में शो हो जाएगा। ये देखें, 2 दफ़ा लूप चली, 0 क्वांटिटी में 3 प्लस हुआ और फिर 1 प्लस हुआ, 4 क्वांटिटी यहाँ पे आ गई।
और टोटल जो है वो यहाँ पे जो है वो पहले ये प्लस हुआ, मल्टीप्लाई होके हो रहा था, और ये भी, ये दोनों एक वेरिएबल में जमा हो गए और 6200 जो है वो टोटल अमाउंट आ गई। तो हमारी ग्रिड के नीचे टोटल शो होने लग गया है। नेक्स्ट हम क्या काम कर सकते हैं, हमें प्रोडक्ट के नेम के साथ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी इसी कॉलम में शो कर देनी चाहिए। तो हम ऊपर मूव करते हैं, प्रोडक्ट का नाम कहाँ पे शो हो रहा था, ये प्रोडक्ट का नाम शो हो रहा है। तो प्रोडक्ट के नाम के अंदर या इसके साथ ही आप जो है वो एक छोटा सा H3 साइज का या इससे भी स्मॉल एक हेडिंग लगा लें, और उसके अंदर @item डॉट प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन भी शो करवा लें। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन नाम के साथ ना आए तो बेशक आप एक ब्रेक का टैग भी यूज़ कर लें। अब चेक करते हैं पेज पे क्या इम्पैक्ट आया है। मैंने नया कॉलम नहीं बनाया, बस प्रोडक्ट के नेम के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन भी शो करवा दिया है। तो ये देखें, आपके प्रोडक्ट के नेम के साथ प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन भी आ रही है, साथ थोड़ी सी उसके आगे नहीं आ रही बल्कि ब्रेक होकर नीचे वाली लाइन में आ रही है। नेक्स्ट हम और इस शॉपिंग कार्ट के साथ क्या कर सकते हैं, अगर शॉपिंग कार्ट एम्प्टी हुई तो हम इसको भी मैनेज कर सकते हैं। तो ये देखें, ये है आपकी फॉर ईच लूप, जो उतनी दफ़ा चलती है जितनी दफ़ा जो है वो आपके सेशन में वैल्यू होती है। सेशन कार्ड में जितनी दफ़ा इंफॉर्मेशन होगी उतनी दफ़ा ये लूप चलेगी, और उतनी रोज़ बन जाती हैं, उतनी रोज़ बन जाती हैं शॉपिंग कार्ड के अंदर। और हर लूप की आइट्रेशन के साथ आपकी रो का नंबर इंक्रीज होता जाता है, क्वांटिटी में क्वांटिटी प्लस होती जाती है, और टोटल बिल में टोटल बिल ऐड होता जाता है। तो हमें क्या करना होगा, हमें फॉर ईच लूप से ऊपर जो है, बल्कि फॉर ईच लूप को हम नीचे शिफ्ट करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हम एक इफ लगाते हैं, @if इफ सेशन का नाम लिखेंगे, हमने सेशन का नाम रखा था माई कार्ट। अगर सेशन कार्ट इक्वल टू एम्प्टी है, अगर हमारी शॉपिंग कार्ट एम्प्टी है तो क्या हो, अगर शॉपिंग कार्ट एम्प्टी है तो हम यहाँ पे कोड लिख देंगे, इफ़ शॉपिंग कार्ट एम्प्टी है तो टेबल में एक रो बन जाए, और उस रो के अंदर अगेन हमें कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे, 6 कॉलम। बेशक आप एक कॉलम बनाएं, लेकिन उस कॉलम को कह दें कि तुमने 6 कॉलम्स की जगह को कंज्यूम करना है। उस कॉलम को 6 कॉलम तक मैंने स्पैन करवा दिया। कॉलम में मैंने लिख दिया लाइन सेंटर। तो अगर सेशन खाली हुआ तो क्या लिखा हुआ आ जाए, तो यहाँ पे मैं बोल्ड में लिख दूंगा, योर कार्ट, योर शॉपिंग कार्ट इज एम्प्टी, इज एम्प्टी, क्लिक हियर टू ऐड आइटम्स, क्लिक हियर टू बाय। ये मैंने मैसेज लिख दिया, और ये मैसेज बोल्ड कलर का रेड भी होना चाहिए। तो मैं इस पर स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ, इसका फ़ॉन्ट कलर या सिर्फ इसका कलर जो है वो आप रेड कर दें, कलर रेड। और हम इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो थोड़ा सा लार्ज हो जाए। ठीक है, मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा, और मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा क्लिक हेयर टू बाई। तो इस क्लिक हेयर के ऊपर जो है वो हम जो है वो एंकर भी लगा सकते हैं, ताकि वो जैसे इस पर क्लिक करे वो प्राइड वाले पेज पे चला जाए। तो मैं क्लिक के ऊपर जो है, क्लिक हियर के ऊपर एंकर का टैग लगा रहा हूँ, और इस एंकर के टैग पे मैं लिख रहा हूँ कि जैसे ही इस एंकर के टैग पे क्लिक होगा तो एच रेफरेंस हम उसे कहाँ भेज देंगे, @url.action, इस सेक्शन पे चला जाए। किस सेक्शन पे चला जाए, वो चला जाएगा प्रोडक्ट्स वाले पेज पे। प्रोडक्ट्स वाले पेज का नाम था शॉप वाला, शॉप पेज। और ये शॉप पेज किस कंट्रोलर के अंदर बना हुआ है, होम कंट्रोलर के अंदर बना हुआ है। तो वो जैसे क्लिक हियर पे क्लिक करेगा तो शॉपिंग वाला पेज खुल जाएगा, जहाँ से वो प्रोडक्ट्स को, चीज़ों को ऐड कर सकता है। तो हम इसको देखते हैं। तो ये देखें, अगर सेशन खाली हुआ तो एक रो बनेगी शॉपिंग कार्ट के अंदर, और उसमें क्या लिखा जाएगा, उसमें बड़ा रेड कलर का लिखा जाएगा योर शॉपिंग कार्ट इज एम्प्टी, और फिर क्लिक हियर टू बाई। तो इसको चेक करते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। अगर शॉपिंग कार्ट खाली हुआ तो ये रो बन जाएगी शॉपिंग कार्ट के अंदर, और अगर खाली ना हुआ, एल्स में आप कोड करेंगे, एल्स नहीं तो तुमने जो है ये फॉर ईच लूप चला देनी है, फॉर ईच लूप चला देनी है। इस फॉर ईच लूप को मैं फिलहाल के लिए कोलैप्स कर रहा हूँ। और ये एल्स कहाँ ख़त्म होगा, ये एल्स जो है वो हम इसको यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं ऐसे।
तो अगर आप समझे तो ये मैंने आपकी सारी फारिच लूप जो है, अच्छा फारिच लूप के साथ से मैंने ऐट द रेट ख़त्म कर दिया है, क्योंकि ये जो इफ़ एल्स है इसके बाहर हमने ऐट द रेट से बात शुरू किया कि हम सी शार्प का कोड लिख रहे हैं। तो इफ़ सेशन खाली है तो ये वाली रो बन जाए, एल्स अगर सेशन खाली नहीं है तो फिर क्या हो, फिर एक लूप चले, सेशन से प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन को पिक करे, सेशन कार्ड से इन्फॉर्मेशन को पिक करे, और लूप घूमती जाए और प्रोडक्ट की इमेजेस, प्रोडक्ट के नेम, डिस्क्रिप्शन सब बनता चला जाए, ये रोज़ बनती चली जाएंगी। अच्छा, बल्कि हम इसको जो है वो इस तरह सेट कर लेते हैं, ये फॉर ईच लूप को कोलैप्स करें, जिस तरह ऊपर इफ़ लगाया है आप एल्स में भी इफ़ को यूज़ कर लें, एल्स में भी आप इफ़ लगा लें, और यहाँ पे कह लें कि अगर शॉपिंग कार्ट, अगर आपका सेशन खाली ना हो तो तुमने फॉर ईच लूप लगानी चलानी है और प्रायर्स को फिल कर देना है। अगर शॉपिंग कार्ट खाली ना हुआ तो तुमने फॉर ईच लूप लगानी है और प्रायर्स को फिल कर देना है। और ये दूसरे वाला इफ़ जो हमने पहले लगाया था इसको असल इफ़ के बाद में ले आए, इस दूसरे वाले इफ़ को मैं असल इफ़ के बाद में पेस्ट कर रहा हूँ। तो अब दो इफ़ हैं हमारे इसके अंदर, तो एल्स ख़त्म करके मैं उसकी उसमें भी मैंने ये इफ़ लगा दिया और उसको मैं पहले ले आया हूँ। अब ये होगा कि अगर सेशन खाली ना हुआ तो आपकी फॉर ईच लूप चलेगी और प्रायर्स आ जाएंगी, लेकिन अगर सेशन खाली हुआ तो उसको मैसेज दे देगा, मैसेज दे देगा। एक तीसरा केस भी हो सकता है यहाँ पे कि आप यहाँ पे ये भी चेक लगा दें, या फिर अगर सेशन खाली नहीं है लेकिन अगर आपका जो है वो रो वाला वेरिएबल अभी भी ज़ीरो है, यानी शॉपिंग कार्ट खाली नहीं था, आपने अपने लूप को घुमाया और शॉपिंग कार्ट बनती चली गई, लेकिन उसके बाद भी आपको पता चला कि अभी भी रो कोई नहीं थी उसके अंदर, तो फिर भी आपको मैसेज दिखाना चाहिए कि आपकी शॉपिंग कार्ट अभी भी खाली है। अब हमारे ये तीन केस कवर हो रहे हैं। सबसे पहले अगर सेशन भरा हुआ है तो सेशन से रोज़ को निकालो और प्राइड में लगा दो। दूसरा केस, अगर सेशन खाली है तो उसको कह दो कि खाली है, कोई रो नहीं पाई जा रही, आप जो है वो शॉपिंग की तरफ जाएं। या फिर अगर खाली नहीं है लेकिन अभी भी रो कोई नहीं है शॉपिंग कार्ट में, तो तब भी हम उसे कह सकते हैं कि आपकी जो है वो शॉपिंग कार्ट खाली है, तो लिहाजा एम्प्टी शॉपिंग कार्ट है, तो आप जो है वो शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर दें। इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। क्लिक हियर टू बाई को हम जो है वो इसके अंदर लिख लेते हैं, क्लिक हियर टू बाई प्रोडक्ट। इसको अब हम चला के चेक करते हैं, देखते हैं हमारी शॉपिंग कार्ट पे दो प्रोडक्ट्स थी, अगर हम उनको डिलीट कर दें या शॉपिंग कार्ट एम्प्टी हो तो उसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है। मैं इस पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ। जी, शॉपिंग कार्ट में दो रोज़ हैं, वो उसको डिस्प्ले कर रहा है। अगर मैं पहले वाली रो डिलीट कर दूँ और फिर मैं दूसरे वाली रो भी डिलीट कर दूँ तो अब वो क्या करेगा, अब वो शॉपिंग कार्ट में ये शो कर रहा है योर कार्ट इज़ एम्प्टी, कि आपकी कार्ट जो है वो एम्प्टी है, क्लिक हियर टू बाई। और अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, टू बाई पे क्लिक हियर पे क्लिक करूँ तो वो आपको शॉपिंग वाले पेज पे ले आया है, ये काम कर रहा है। हमने अगर सेशन में कुछ ना डाला हो तब भी वो कह देगा कि आपकी कार्ट एम्प्टी है, और अगर हमने उसमें कुछ ऐड किया हुआ है तो वो तब भी हमें जो है वो, और डिलीट कर दिया तो तब भी हमें जो है वो उसको मैनेज कर लेगा। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, अच्छा आप एक चीज़ नोट करें कि जैसे ही मैं क्वांटिटी को प्लस करता हूँ तो पेज कार्ट वाला दोबारा खुलता है और शॉपिंग कार्ट नीचे चली जाती है। इसका भी सलूशन निकाला जा सकता है, हम जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन लगा सकते हैं कार्ट वाले पेज पे कि तुम जो है वो पेज को यहाँ से ना शो करो, हमें थोड़ा सा नीचे से शो करो, यानी कि 100 पिक्सल या 150 पिक्सल के बाद तुम हमें शो करो, यानी शॉपिंग कार्ट वाला पेज तकरीबन थोड़ा सा नीचे से हमारे सामने आए। तो इसके लिए आपके पास जो है वो एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन मैंने सर्च किया था, ये देखें स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का फंक्शन, ये फंक्शन विंडो के लोड होने पे चलता है और ये फंक्शन क्या करेगा, आपकी विंडो को बाय डिफ़ॉल्ट 200 पिक्सल स्क्रॉल कर देगा। तो इस फंक्शन को मैं यूज़ करने लगा हूँ, इस फंक्शन को मैं कॉपी कर रहा हूँ और इस फंक्शन को मैं आपके शॉपिंग कार्ट वाले पेज पे सबसे नीचे लगाने लगा हूँ। शॉपिंग कार्ट वाले पेज पे सबसे नीचे जहाँ पे कार्ट खत्म होती है एंड पे मैं इस फंक्शन को लगा रहा हूँ। यह फंक्शन क्या करेगा, जैसे ही आपका शॉपिंग कार्ट वाला पेज लोड होगा तो वो 0 पिक्सल से लेके 200 पिक्सल नीचे चला जाएगा, या इसको आप थोड़ा सा और भी कर सकते हैं, 180 पिक्सल कर लें, ये सूटेबल रहेगा। इसका इम्पैक्ट देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही मैंने आपका आपका कार्ट वाला पेज दोबारा रिफ्रेश किया तो देखिए आपका कार्ट वाला पेज जो है वो ऊपर से लोड नहीं हुआ, बल्कि ये वाला पोर्शन शो हो रहा है। मैं इसकी क्वालिटी प्लस कर रहा हूँ तो आप नोट करें कि पेज दोबारा लोड हुआ लेकिन पेज यहाँ से नहीं आया सामने, पेज जो है वो एक 180 पिक्सल नीचे जाके उसने ये वाला पोर्शन आपको शो किया है।
अगर मैं क्वांटिटी को डिलीट कर दूं तो शॉपिंग कार्ट में वो कह रहा है कि आपकी कार्ट एम्प्टी हो गया। देखें पेज को, जैसे पेज दोबारा लोड होता है तो वो पेज को शुरू से शो नहीं करता, बल्कि आपको 180 पिक्सल नीचे ला के स्क्रॉल करके दिखाता है आपको अपनी शॉपिंग कार्ट। तो अगर मैं शॉप वाले पेज पे जाऊं, क्लिक हियर करूं या शॉप वाले पेज पे जाऊं, शॉप वाले पेज पे गया और मैंने कोई चीज़ ऐड टू कार्ट की, लेट से ये जीन्स पैंट को मैंने ऐड टू कार्ट का बटन प्रेस किया तो कार्ट वाला पेज खुलेगा, लेकिन कार्ट वाला पेज ऊपर से नहीं खुला बल्कि यहाँ से शो हो रहा है आप लोगों को। अच्छा, शॉपिंग कार्ट को मेंटेन करने में एक और चीज़ हम मैनेज कर सकते हैं कि ये बटन के साइज़ बढ़े, बटन को थोड़ा सा छोटा किया जा सकता है ताकि ये क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस आए और ये बटन थोड़े छोटे हो जाएं। तो दोबारा आप अपने आए शॉपिंग कार्ट वाले पेज पे और यहाँ पे आप माइनस और प्लस वाला बटन देखें कहाँ लगाया था। माइनस वाले बटन का हमने BTN डेंजर लगाया था और हम इसका साइज़ कर देते हैं BTN स्मॉल, ये बटन छोटा हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा बटन भी BTN SM की क्लास यूज़ करके बटन स्मॉल कर लें। आप देखें कि आपके शॉपिंग कार्ट में लगे हुए बटन स्मॉल हो गए। रिफ्रेश कर रहा हूँ जी, शॉपिंग कार्ट के बटन भी अब जो है वो थोड़े स्मॉल हो गए हैं। इस तरह इमेज को भी थोड़ा सा बड़ा करना चाहें तो आप इमेज को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। इस इमेज को भी मैं थोड़ा सा जो है वो बेहतर कर रहा हूँ ताकि जो है ये थोड़ा सा आपकी इमेज पे क्लास लगी हुई है इमेज फ्लूइड की, तो आप चाहें तो इस इमेज की क्लास ख़त्म करके इस पर अपना स्टाइल लगा दें। इमेज की विड्थ आप जो है वो कोई सूटेबल विड्थ असाइन कर दें। इमेज को विड्थ आप कर दें 150 पिक्सल्स और हाइट कर दें 100 पिक्सल्स। इसको चेक करते हैं, हाइट कर दें 120 पिक्सल्स। देखिए अब आपकी शॉपिंग कार्ट में इमेजेस थोड़ी बेटर हुई हैं, या हम वापस अनडू कर देंगे, इमेज फ्लूइड वाली क्लास वापस लगा देंगे। जी, अब ये भी थोड़ा सा बेहतर हो गया, आपकी शॉपिंग कार्ट में इमेज जो है वो भी अब जो है वो नज़र आने लगी है थोड़ी बेहतर तरीके से। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट अब वो जो है टोटल बिल शो हो रहा है यहाँ पे, अब वो पे नाउ का बटन प्रेस करेगा। ये वाला पोर्शन हम ख़त्म कर रहे हैं, कूपन वाला कूपन यूज़ करने की हमें ज़रूरत नहीं है, कोई कूपन नहीं हम यूज़ कर रहे। और ये नीचे क्या उसने किया हुआ है, उसने ऑर्डर समरी समरी दिखाई है, सब टोटल में उसने टोटल डिस्प्ले कराया, हम भी करवा सकते हैं। डिस्काउंट में उसने डिस्काउंट हम कोई नहीं मैनेज करे, टैक्स हम कोई नहीं मैनेज करे, डिस्काउंट में भी ज़ीरो लिख देते हैं, टैक्स में भी ज़ीरो लिख देते हैं, शिपिंग फ्री कर देते हैं और टोटल यहाँ पे भी डिस्प्ले कर देते हैं। और ये चेकआउट का बटन है, तो चेकआउट के बटन को मैं जो है वो पेमेंट का बटन डिक्लेयर करने लगा हूँ। तो इसको हम चेकआउट की बजाय पे नाउ का बटन बना लेंगे। यहाँ से मैं पे नाउ का बटन भी डिलीट कर रहा हूँ और अप्लाई कूपन का बटन भी डिलीट कर रहा हूँ। ये बटन्स कहाँ पे हैं, अपनी शॉपिंग कार्ट में वापस आएँ। शॉपिंग कार्ट में वापस आके आप देखें टोटल यहाँ पे बना है। इसके बाद ये आ गया आपका कूपन वाला पोर्शन, ये हमें नहीं चाहिए। इसके साथ ये पोर्शन मैं ख़त्म कर रहा हूँ। इसके बाद नीचे ऑर्डर समरी आ गई, सब टोटल आ गया। सब टोटल में वो क्या शो कर रहा है, डॉलर। हम डॉलर में नहीं, हम इसको रुपीज़ में शो करेंगे। और हमारे पास जो है वो टोटल कहाँ पे सेव है, टोटल हमने एक वेरिएबल में सेव किया हुआ है @ जो ऊपर बनाया था टोटल बिल वाला वेरिएबल। उसके बाद वो क्या शो कर रहा है, वो डिस्काउंट शो कर रहा है। तो डिस्काउंट हम उनको कोई नहीं दे रहे, रुपीज़ 0 लिख रहे हैं। उसके बाद वो आगे जो है वो कूपन डिस्काउंट दिखा रहा है, कूपन तो हम मैनेज ही नहीं कर रहे हैं, तो हम ये वाला डिव ख़त्म कर देते हैं, कूपन को मैनेज नहीं करना। या कूपन डिस्काउंट भी कोई नहीं है, हम इसको भी रुपीज़ 0 शो कर देते हैं, रुपीज़ 0। और फिर उसके बाद टैक्स कितना है, टैक्स भी कोई नहीं है, रुपीज़ 0। और उसके बाद शिपिंग कास्ट भी फ्री है। तो ग्रैंड टोटल में क्या शो हो जाएगा, ग्रैंड टोटल में भी टोटल बिल शो हो जाएगा, टोटल बिल वाला वेरिएबल यूज़ हो जाएगा। इसको चेक करें ये काम कर रहा है। रिफ्रेश कर रहा हूँ आपका शॉपिंग कार्ट वाला पेज दोबारा। तो शॉपिंग कार्ट वाले पेज को रिफ्रेश किया तो ये आपको शॉपिंग कार्ट शो कर रहा है 3200। अगर से मैं क्वांटिटी प्लस करके 2 कर दूं तो 6400 का बिल बन गया। तो वही टोटल अमाउंट, टोटल सब टोटल भी यहाँ पे शो हो रहा है। डिस्काउंट कोई नहीं, ये ख़त्म भी किया जा सकता था। और ग्रैंड टोटल बन रहा है 6400। चेक आउट पे अब हम काम करेंगे। चेक आउट का बटन प्रेस करने पे हम लोगों ने यहाँ पे चेक आउट की बजाय हम जो है पेमेंट का बटन लगा देते हैं। देखते हैं ये कहाँ पे है, टोटल बिल के बाद यहाँ पे बटन है चेकआउट का। इस चेकआउट के बटन के अंदर चेकआउट एंड पे नाउ,
तो ये उसने क्या किया हुआ है, इसको थोड़ा सा देखते हैं उसने डिव में क्या सेटिंग की हुई है। उसने इस पूरी डिव को 5 कॉलम दिए हुए हैं। तो हम चाहें तो हम इस तरह इसका डिव कोलैप्स करते हैं। इसके डिव में बटन लगा हुआ है चेकआउट का, और वो किस पेज पे लेके जा रहा है वो यहाँ पे नहीं जाना हमने, ये भी हम बता देते हैं उसको। लेकिन उससे पहले आप इस तरह का एक और डिव बना लें 5 साइज़ का। यहाँ पे मैं इसके साथ एक और डिव बना रहा हूँ 5 साइज़ का। एक और डिव बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं क्लास अप्लाई कर रहा हूँ। बल्कि डिव तो उसने बनाया हुआ है, इसके अंदर उसने देखें एक कॉलम बनाया हुआ है 8 साइज़ का। इस 8 साइज़ के कॉलम से वो क्या बेनिफिट ले रहा है, यहाँ पे हम जो है वो चेक करते हैं। हेलो लिख के कि ये क्या कर रहा है। अच्छा, ये हेलो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, तो इसका मतलब है यहाँ पे हम उससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हम इस डिव के अंदर जो है वो उससे डाटा इन्फॉर्मेशन पूछ लेते हैं। इस डिव के अंदर हम टेबल भी लगा सकते हैं। इस डिव के अंदर हम उसकी तरह की इन्फॉर्मेशन लगा सकते हैं जिस तरह उसने यूज़ किया था, आर्डर समरी यूज़ की थी। तो हम इसी तरह का एक डिव जो है वो इधर बना लेते हैं इस पोर्शन में। तो ये मैं उसके डिव के अंदर से इंफॉर्मेशन डिव पिक कर रहा हूँ और इसको कॉपी पेस्ट करके इस वाले डिव को जो एम्प्टी छोड़ा था वहाँ लगा रहा हूँ। लेकिन इसको मैं लिखूँगा क्या यहाँ पे, हम उसकी थोड़ी सी ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या कॉपी करके क्या पेस्ट किया, कहाँ पे पेस्ट किया है। ये देखें, इस पोर्शन में भी मैंने आर्डर समरी शो कर दिया, इस पोर्शन में भी आर्डर समरी शो कर दिया। हालांकि ये पोर्शन मैंने आर्डर समरी के लिए नहीं बनाया, हम इस पोर्शन को किसी और काम के लिए यूज़ करेंगे। इसको 8 की बजाय 6 कर लें, लार्ज स्क्रीन पर 6 की जगह यूज़ करें। और जो उसका पोर्शन था वो भी लार्ज स्क्रीन पे 6 की जगह यूज़ करें। ठीक है, अब देखें क्या इम्पेक्ट आ रहा है। तो यह हाफ हाफ पोर्शन में डिवाइड हो जाएगी आर्डर समरी। ये आपकी आर्डर समरी हो गई। यहाँ पे मैं उसको चेंज कर रहा हूँ, इन चीज़ों को मैं लिखने लगा हूँ कि वो अपनी पर्सनल डिटेल एंटर करेगा। तो ऊपर वाले पोर्शन पे मैं उसे कहने लगा हूँ कि वो अपनी पर्सनल डिटेल है, इसको आर्डर समरी नहीं कहेंगे, हम उसे कहेंगे कस्टमर कस्टमर डिटेल। और कस्टमर डिटेल में हम उसे पूछेंगे उसका नेम। बल्कि हम जो है उसका नेम यहाँ पे डायरेक्ट पूछ लेते हैं, उसका नेम। इस टीम में उसका नाम पूछ लेते हैं। उसके बाद हम दूसरे डिव में उससे इनपुट टैग लगवा लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे। और उसके बाद जो है वो कूपन की इंफॉर्मेशन आई हुई है, चेक करते हैं अभी क्या एडजस्टमेंट हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है वो उसका नाम पूछते हैं, उससे उसकी बाकी इंफॉर्मेशन पूछते हैं। तो मैं यहाँ पे एक इनपुट टाइप लगा रहा हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट। और उससे पूछते हैं जो कि कंपलसरी है, इसको फिल करना जो है वो कंपलसरी होगा, उसको रिक्वायर्ड करते हैं। और साथ उसे कहते हैं कि तुम हमें जो है वो इसके अंदर कुछ क्या लिखा हुआ शो होगा, एंटर कस्टमर नेम। अब कस्टमर अपना नाम यहाँ पे लिख देगा, नेम। इसी तरह का एक और इनपुट का टैग मैं यूज़ करूँगा। इनपुट इसका आईडी भी रख लें, इसका नेम रख लें। इसका नेम रख रहा हूँ नेम, या कस्टमर अंडरस्कोर नेम, कस्टमर अंडरस्कोर नेम। इसको मैं यहाँ पे भी यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे लिखेंगे एंटर कस्टमर एड्रेस। एड्रेस के लिए आप इस टेक्स्ट को उसका साइज़ ज़्यादा कर सकते हैं, या इसकी टाइप टेक्स्ट एरिया करके देखते हैं। इसको चेक करते हैं अभी क्या ऑप्शन और हो सकती है हमारे पास। इसके अलावा यहाँ पे उसने लिखा हुआ है डिस्काउंट का, तो हम यहाँ पे भी इनपुट टाइप लगा देते हैं। इनपुट टाइप एक कस्टमर का नाम हो गया, ये कस्टमर का एड्रेस पूछ लेते हैं। और हमें कस्टमर की बाकी इन्फॉर्मेशन चाहिए जी, उसका फ़ोन नंबर चाहिए, कस्टमर का फ़ोन नंबर हो गया। और हमें चाहिए कस्टमर का ईमेल, ताकि हम उसको ईमेल भेज सकें। तो 4 चीज़ें कस्टमर से पूछ लेते हैं, सब रिक्वायर्ड हैं। पहले में लिखा गया कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, कस्टमर कॉन्टैक्ट नंबर एंड कस्टमर का ईमेल। अब चेक करते हैं आपका ये फॉर्म शॉपिंग कार्ट के नीचे से कैसा लग रहा है।
तो यहाँ पे हमने जो है वो 4 टैक्स फील्ड लगा दिए हैं। शिपिंग कास्ट फ्री लिखी हुई आ रही है, इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। एंड पे कोड डिव लगा हुआ है, इसको ख़त्म कर देते हैं। शिपिंग कास्ट, ग्रैंड टोटल, ये सारा पोर्शन ख़त्म कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल रूल लगाए हैं उसने डिफरेंट जगहों पे, इन हॉरिजॉन्टल रूल्स को यूज़ कर लेंगे हम। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रूल यहाँ से मैं कट कर रहा हूँ। एक इधर लगा लिया, एक इधर लगा लिया, हॉरिजॉन्टल यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा लिया। इसको चेक करते हैं इसका क्या इम्पैक्ट आता है हॉरिजॉन्टल रूल लगाने का। ये अब आपका फार्म आ गया है। पहले वाला हॉरिजॉन्टल रूल में उसने क्या किया हुआ है, अच्छा उसने हॉरिजॉन्टल रूल के अंदर क्लास अप्लाई किया, तो हम भी अपने हॉरिजॉन्टल रूल्स के अंदर ये वाली क्लास अप्लाई कर देते हैं जो उसको थोड़ा सा आपस में स्पेसिंग प्रोवाइड कर देता है। हॉरिजॉन्टल रूल में ये क्लासेस अप्लाई कर दें ताकि स्पेसिंग प्रोवाइड हो जाए। चेक करें आप, बल्कि ये क्लासेस स्पेसिंग को ख़त्म कर रहा है, तो ठीक है हम इस क्लासेस को ख़त्म करते हैं बाकी हॉरिजॉन्टल रूल से भी। हॉरिजॉन्टल रूल 2 टेक्स्ट बुक्स के बाद एक लगा दिया, और फिर एक और 2 टेक्स्ट बुक्स के बाद हम दूसरा लगा देंगे। मैंने 4 हॉरिजॉन्टल रूल यूज़ करने की बजाय 2 यूज़ किए हैं। एंड पे हम क्या लिख सकते हैं वो देख लेते हैं। div please provide correct information। चेक करते हैं क्या शेप बन रही है कस्टमर डिटेल की। एंटर कस्टमर नेम, एंटर कस्टमर एड्रेस, कस्टमर का कॉन्टैक्ट, कस्टमर की ईमेल। ग्रैंड टोटल 0 आ रहा है हमारा अभी फ़िलहाल, सेशन एक्सपायर हो गया इसलिए। प्लीज़ प्रोवाइड करेक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये एंड पे कुछ लगा हुआ है हर एक टेक्स्ट बुक्स के आगे। चलिए अब हम इस पर नेक्स्ट काम करते हैं, पेमेंट की तरफ लेके चलते हैं इसको। अच्छा, ये थोड़ा सा हम इसके फार्मेट को एडजस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसा कि हम जो है वो यहाँ पे एक ब्रेक का टैग लगा देते हैं, इसी तरह से हम एक ब्रेक का टैग लगा देते हैं इन 2 टेक्स्ट बॉक्स के दरमियान भी। और एंड पे हम जो है वो हॉरिजॉन्टल रूल एक और लगा देते हैं यहाँ पे। अब चेक करते हैं, होपफुली ये फार्मेटिंग थोड़ी सी बेहतर हो गई होगी। बैलेंस, एक ब्रेक इनके बीच में लगाया, एक ब्रेक इसके बीच में लगाया, और प्लीज़ प्रोवाइड करेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो ये फॉर्म जो है वो डाटा शो करने लग गया है। चेकआउट एंड पे नाउ के बटन पे आप काम करते हैं, तो चेक आउट पे नाउ के बटन पे, लेकिन ये बटन जब क्लिक होगा तो हमने पहले चेक लगाना है कि ये चारों रिक्वायर्ड हैं, यानी हमें इस सारे पोर्शन को एक फॉर्म के अंदर ऐड करना पड़ेगा। कस्टमर डिटेल जब तक वो एंटर नहीं करता तब तक चेकआउट का बटन काम ना करे, और जैसे चेकआउट का बटन काम करे तो हमने एक एक्शन चलाना है जो हमें पेपाल के पेज पे ले जाए। तो इस सारी चीज़ को हमें एक फॉर्म में ऐड करना पड़ेगा जैसा कि हमने लॉगिन के पेज में ऐड किया था। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये जो 2 div के टैग लगाए हैं और ये जो पूरा पोर्शन बना है, इस सारे पोर्शन को मैं एक फॉर्म के अंदर ऐड कर रहा हूँ। @@ यूजिंग HTML डॉट इन फॉर्म, और वो फॉर्म कौन सा एक्शन चला देगा, किस कंट्रोलर के अंदर होगा, वो हम बता देते हैं। तो एक्शन चलना है पे नाउ का, पे नाउ का एक्शन चलेगा, और ये एक्शन भी हम अगेन होम कंट्रोलर के अंदर बना रहे हैं। ये फॉर्म यहाँ से लेके ये सारा डिव इस फॉर्म के अंदर कवर होगा। ये सारा डिव डन हो गया। अब आपने देखना है कि इस फॉर्म के अंदर जो बटन लगा हुआ है वो सबमिट का है कि कौन सा है।
तो इस फॉर्म का दूसरा पोर्शन ओपन करें जहाँ पे आपने टोटल बिल शो कराए हैं। एंड पे सबमिट का बटन होना चाहिए। एंड पे ये बटन सबमिट का नहीं है, ये उसने क्या किया हुआ है। एंकर का यहाँ पे हमें बटन लगाना पड़ेगा सबमिट का, ताकि हम इस इंफॉर्मेशन को जो है वो सबमिट करवा सकें। तो यहाँ पे मैं इनपुट टाइप सबमिट के साथ जो है वो एक बटन बना रहा हूँ। बाकी उसकी क्लास को रहने दो जो उसने बटन के अंदर लगाई हुई थी। बटन के अंदर इनपुट टाइप के अंदर वैल्यू लिखनी होगी, वैल्यू उसने ये लिखी हुई थी। हमने उसका एंकर का टैग ख़त्म करके बटन बना लिया। तो बटन के अंदर अब वैल्यू लिखते हैं आप लोग ये। तो अब उसका बटन सबमिट का हो गया। बटन वैसे ही रहने दिया मैंने, क्लास भी वही रहने दी है, लेकिन उसकी टाइप जो है मैंने वो सबमिट कर दी है। तो अब जैसे इस बटन पे क्लिक होगा, मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो वो ज़रूर कहेगा कि ये फील्ड रिक्वायर्ड है, क्योंकि इस फॉर्म के अंदर इन चारों पे मैंने रिक्वायर्ड लगाया। तो उसको कुछ ना कुछ नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पे, निशान, एड्रेस, जो भी उसने लिखना होगा, पीपल्स कॉलोनी, गुजरांवाला। एड्रेस के लिए हमें थोड़ा सा उसको जगह ज़्यादा देनी चाहिए। कस्टमर का कॉन्टैक्ट कुछ भी लिख सकते हैं, 03328159 कस्टमर का ईमेल zishan.arshad@pugc.edu.pk। अब इस बटन पे प्रेस करेंगे तो वो उस एक्शन की तरफ जाएगा जो एक्शन हमने बनाया ही नहीं। वो कहता है होम के अंदर पे नाउ के नाम से मुझे कोई एक्शन नहीं मिल रहा। तो अब हमारा नेक्स्ट काम है कि हमने ये एक्शन डिज़ाइन करना है, इस एक्शन को बनाना है। तो हम चलते हैं एक्शन वाले पोर्शन पे। हमें होम कंट्रोलर के अंदर एक्शन बनाना होगा। लास्ट टाइम हमने जो है ये एक्शन बनाए थे 4, आपको याद होगा। ऐड टू कार्ट का एक्शन, माइनस फ्राम कार्ट, प्लस टू कार्ट एंड रिमूव फ्राम कार्ट। इसके बाद हम यहाँ पे एक और एक्शन बनाएंगे, पब्लिक एक्शन रिजल्ट पे नाउ। ये एक्शन क्या करेगा, ये एक्शन हमें कहाँ पे, हमें रीडायरेक्ट करवाएगा। रीडायरेक्ट टू एक्शन नहीं करना हमने, यहाँ हम पहले रीडायरेक्ट टू एक्शन करते रहे, हम एक और एक्शन चलवाते रहे हैं, लेकिन इस बार हम रीडायरेक्ट लिखेंगे। हमने एक और पेज पे जाना है। किस पेज पे जाना है, वो इंटरनेट का पेज है जहाँ हमने जाना है, http://www.paypal.com। इस वेबसाइट पे मिले जाए। चेक करते हैं ये काम कर रहा है एक्शन। लेकिन ये एक्शन तब चलेगा जब उसने रिक्वायर्ड फील्ड को फिल किया होगा। तो दोबारा से हम अपने फ्लो में आ रहे हैं, शॉप वाले पेज पे आए और अपनी शॉपिंग दोबारा स्टार्ट की। तो शॉपिंग में हम कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं, जैसा कि हम उसे कहते हैं हमें ये बैग खरीदना है, ऐड टू कार्ट। कार्ट में आ गया और कार्ट देखिए नीचे से शो हो रही है। और फिर हम दोबारा शॉप पे जाएंगे और हम उसे कहेंगे कि हमें जो है ये ड्रेस पैंट भी चाहिए 13-15 वाली, और ये हमें 2 पीस चाहिए या 3 पीस चाहिए, और इसके भी हमें 2 पीस चाहिए। तो ये आपका टोटल बिल आ रहा है नीचे, जी टोटल बिल आ रहा है। और यहाँ पे ये बटन प्रेस करेंगे तो वो पेपाल के पेज पे नहीं जाएगा जब तक आप इस फॉर्म को फिल नहीं करते। तो आप इस फॉर्म में वही डाटा दोबारा एंटर कर दें जो कि आपकी ब्राउज़र ने मेंटेन किया है। और अब हम चेकआउट का बटन दबाएंगे तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, आप पेपाल की दुनिया में पहुँच जाएंगे ताकि आप पेमेंट कर सकें। लेकिन पेपाल की वेबसाइट पे नहीं जाना, हमने पेपाल के पेमेंट करने के लिए जाना है। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा आपको गाइड करना पड़ेगा कि पेपाल की पेमेंट के लिए हमें क्या करना होगा। तो अभी तक हम जो है वो शॉपिंग कार्ट मेंटेन कर पाए हैं, कस्टमर का डाटा ले पाए हैं, और अब हम पेपाल की पेमेंट वाला काम कर रहे हैं। पेपाल की पेमेंट वाला काम, पेपाल की पेमेंट वाले काम से रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि पेपाल पेमेंट मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम। थोड़ा सा आपको मुझे यहाँ पे समझाना पड़ेगा। एक ये कि हमारे पास एक वेबसाइट है www.paypal.com। इस वेबसाइट से हम पेमेंट करेंगे। ये वेबसाइट करती क्या है,
this website this website is used to pay internationally but currently banned in पाकिस्तान में भी ये बैंड है। हमें अल्टरनेट वे भी देखना चाहिए पेमेंट के लिए, लेकिन क्योंकि दुनिया इसको यूज़ कर रही है तो हम इसको यूज़ करेंगे। अब यूज दिस वेबसाइट इज़ यूज टू पे इंटरनेशनली इज़ यूज टू पे इज़ यूज टू मेक पेमेंट इंटरनेशनली but currently banned here in Pakistan. This is real website, real payment method that use your bank account detail for पेमेंट। ये आपके बैंक अकाउंट से कनेक्ट होता है, आप इसमें बैंक अकाउंट की डिटेल एंटर करते हैं, अपना अकाउंट बनाते हैं और आपके बैंक अकाउंट से जो है वो पेमेंट की जाती है। लेकिन हम इस रियल अकाउंट को यूज़ नहीं करेंगे, हम तो यूज़ करेंगे www.sandbox.paypal.com। अच्छा, ये पेपाल वालों ने एक टेस्ट सर्विस दी है। दिस सर्विस इज यूज्ड टू मेक टेस्ट पेमेंट्स। एक बात हो गई। इंफॉर्मेशन इन दिस अकाउंट कैन बी रफ फॉर टेस्टिंग पर्पस। हम इसको टेस्टिंग पर्पस से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये काम बिल्कुल एक्चुअल जैसा करेगी। लेकिन हम एक्चुअल वेबसाइट को यूज़ नहीं कर रहे पेमेंट के लिए, हम उसकी बजाय इसको जो है वो सैंडबॉक्स की वेबसाइट को, पेपाल की सैंडबॉक्स की टेस्ट सर्विस को यूज़ करने जा रहे हैं। तो ये जो है दिस इज़ टेस्ट सर्विस ऑफ पेपाल। तो हमें करना क्या होगा, हमें पेपाल की वेबसाइट पर जाना होगा और हमें दो अकाउंट क्रिएट करने पड़ेंगे। एक बिजनेस अकाउंट दिवेश आप के नाम से, दिवेश आप के नाम से, क्योंकि हमारा बिजनेस का नाम दिवेश आप है। और इसी तरह से हम एक और अकाउंट बनाएंगे पर्सनल अकाउंट, ताकि हम पेमेंट कर सकें। पेमेंट करंटली बिजनेस भी हमारा है, पेमेंट भी हम नहीं करनी है, तो हम एक पर्सनल अकाउंट बनाएंगे जीशान के नाम से। तो ये हमने काम करना है अभी अभी। तो हम जाते हैं पेपल की वेबसाइट पे, और पेपल की जो है वो मैं टेस्ट वेबसाइट पे जा रहा हूँ। सैंडबॉक्स एक्चुअली में www.paypal.com ओपन करने की बजाय मैं www.sandbox.paypal की वेबसाइट पे जाके ये काम करूँगा। मैं एक बिजनेस अकाउंट बनाऊंगा और एक पर्सनल अकाउंट बनाऊंगा। तो वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये अकाउंट मैं बना चुका हूँ, आप लोगों को जाके ये अकाउंट बनाने हैं। तो मैंने बिजनेस अकाउंट बनाने के लिए जो ईमेल एड्रेस यूज़ किया है वो मैंने अपना पंजाब यूनिवर्सिटी वाला ईमेल एड्रेस यूज़ किया है, zishan.arshad@pugc.edu.pk। और जो मैंने पर्सनल अकाउंट बनाया है वो मैंने उसके लिए जो है वो मैंने ईमेल एड्रेस यूज़ किया faha@tourismpk.com। और इसका मैंने एक पासवर्ड भी रखा है पेपाल के पर्सनल अकाउंट पे। तो उसके साथ मैं लिख दूँ आप लोगों को कि ये मैंने पेपाल का बिजनेस अकाउंट बनाया इस तरह से, और फिर मैंने एक पेपाल का पर्सनल अकाउंट भी बनाया है। और इसका मैंने पासवर्ड जो रखा है वो है मैंने faha2526। ये मैंने टेस्ट अकाउंट बनाए हैं, तो उसका मतलब है पेमेंट वो कहेगा तो सही हो गई है, लेकिन ये सब टेस्ट हो रहा होगा, फेक हो रहा होगा, क्योंकि हमने सैंडबॉक्स डॉट पेपाल पे जाके दो अकाउंट बनाए हैं। लेकिन रियल में आप पेपाल की असल वेबसाइट पे जाके अकाउंट बनाते हैं, अपना बैंक अकाउंट अटैच करते हैं और फिर रियल पेमेंट्स करते हैं। तो हमने अब ये सारा काम जो है वो टेस्ट सर्विस के तौर पे करना है। तो कहाँ पे जाना है आपको, आपको जाना है www.sandbox.paypal की वेबसाइट पे। इस वेबसाइट को मैं आप लोगों के सामने ओपन कर रहा हूँ, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और ये वेबसाइट ओपन करके दिखा रहा हूँ www.sandbox.paypal.com। और यहाँ पे हम साइन अप करेंगे।
रियल अकाउंट भी ऐसा ही है, डमी भी, पे सैंडबॉक्स टेस्ट अकाउंट भी ऐसा है। वो कहता है पर्सनल अकाउंट बनाना है कि बिजनेस अकाउंट बनाना है, आपको दोनों बनाने हैं, क्योंकि आप वेबसाइट भी आप बना रहे हैं बिजनेस की, और पेमेंट भी अभी फिलहाल तो आप नहीं करनी है टेस्ट करने के लिए। तो एक बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना होगा, ईमेल यूज़ करनी होगी, और एक पर्सनल अकाउंट यूज़ करना होगा, ईमेल यूज़ करनी होगी आप लोगों ने। तो मैं पहले पर्सनल अकाउंट बनाता हूँ, बाद में बिजनेस अकाउंट बनाऊंगा, बल्कि मैंने दोनों अकाउंट बना लिए हैं। नेक्स्ट, पर्सनल अकाउंट में वो जो आपसे जो जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड करेगा वो आप दे सकते हैं, आप उसको बता सकते हैं कि मेरा नाम ये है, ईमेल ये है, पासवर्ड रखेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट वो आपसे पूछेगा आपका फ़ोन नंबर, पोस्टल कोड, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, कोई भी सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप अमेरिका में रहते हैं, आपका नाम ये है, और आप अपना सिटी का नाम और बाकी इन्फॉर्मेशन नेट से ढूंढ ढूंढ के भी उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करना है, ईमेल एड्रेस यूज़ करेगा, और ईमेल एड्रेस पे आपको जो है वो कंफर्मेशन मेल भेजेगा, आपने वो एक्सेप्ट करनी है, वो मेल, उस मेल पे क्लिक करना है आप लोगों ने। फिर आपने बिजनेस अकाउंट बनाना है, जिस नाम से आप अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम है, दिवेश, आप उस नाम से बिजनेस अकाउंट बनाएंगे। एक ईमेल एड्रेस भी वो आपसे मांगेगा, आपका फ़ोन नंबर मांगेगा। अगर आप कह रहे हैं मैं सऊदी अरब में मेरा बिजनेस है, क्योंकि पाकिस्तान तो आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो अगर आप कहेंगे मेरा सऊदी अरब बिजनेस है, तो कहेगा सऊदी अरब का कोई फ़ोन नंबर दें, वो फ़ोन नंबर भी आप नेट से सर्च कर सकते हैं। गूगल को कह सकते हैं कोई सऊदी फ़ोन नंबर दे दो, जद्दा का फ़ोन नंबर दे दो, कोई जद्दा का एड्रेस दे दो, जद्दा का पोस्टल कोड दे दो, वो लगा के आप एक बिजनेस अकाउंट बना सकते हैं। ईमेल पे आपको कंफर्मेशन अलर्ट आएगा, आपने उसको ओके कर देना है, और आपका एक डमी अकाउंट बन जाएगा, जिसको आप यूज़ कर सकेंगे। कहाँ पे यूज़ कर सकेंगे वो मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपको एक पर्सनल अकाउंट बनाना है जिससे आप पेमेंट कर सकेंगे, और एक बिजनेस अकाउंट बनाना है जिसमें पेमेंट रिसीव कर सकेंगे। लेकिन ये दोनों काम आपने एक्चुअल पेपाल की वेबसाइट जाके नहीं करने, बल्कि आपने उसकी टेस्ट सर्विस www.sandbox.paypal.com पे करने हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने नेट से कहना है कि हम पेपाल की पेमेंट को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो आपको नेट से लाइन मिलेगी, आप गूगल की वेबसाइट पर जाएं, पेपाल पेमेंट इंटीग्रेशन सी शार्प के साथ उसको सर्च करें। वो क्या ऑप्शन देता है आपको, पेपाल गेटवे इंटीग्रेशन, कोड प्रोजेक्ट में इंट्रोडक्शन टू पेपाल कोड प्रोजेक्ट से हमें कोड मिल जाएगा, कौन सी हमने लाइन लिखनी है कि हमारे सामने पेपाल का पेज खुल जाए। तो उसने यहाँ पे आपके सामने एक वेबसाइट ओपन कर दी। यहाँ पे हमें एक लाइन पिक करनी होगी जो कि हम अपने कोड में लिख लेंगे। किस वेबसाइट वो हमें भेज रहा है, कार्ड सिस्टम के लिए, डोनेशन के लिए, रिकरिंग पेमेंट के लिए। डोनेशन वाली लाइन ले लेते हैं, उसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। वो कहता है डोनेशन करानी है तो आप इस तरह से काम लाइन लिख लें। इस लाइन को मैं कॉपी करता हूँ। ये लाइन क्या कर रही है, वापस हम अपने कोड वाले पेज पे जाते हैं, और जहाँ पे हमने एक्शन चलाया था होम कंट्रोलर के अंदर, उसे कहते हैं तुम हमें इस वेबसाइट पे ले जाओ। ये लाइन मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी। ये लाइन में लिखा क्या हुआ है, इस लाइन पे लिखा हुआ है कि पेपाल की वेबसाइट पे ले जाओ, और पेपाल की वेबसाइट पे डोनेशन करनी है हमने, किस बिजनेस को डोनेशन करनी है, यहाँ पे बिजनेस का ईमेल एड्रेस आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आप उसे कहेंगे डोनेशन नहीं करनी है, अंडरस्कोर डोनेशंस नहीं आएगा, हम इसको रैंडम ट्रांजैक्शन करनी है, तो अंडरस्कोर एक्स क्लिक आएगा, अंडरस्कोर एक्स क्लिक। कमांड कौन सी होगी, अंडरस्कोर एक्स क्लिक। उससे भी इंपॉर्टेंट काम, पेपाल की असल वेबसाइट पर नहीं जाना, बल्कि www.sandbox.paypal.com की वेबसाइट पर जाना है। उसकी वेबसाइट पे कमांड की टाइप डोनेशन ही होगी, अंडरस्कोर एक्स क्लिक होगा, अंडरस्कोर लिखना है आप लोगों ने, ये आप मिसिंग कर सकते हैं। बिजनेस, किस बिजनेस को पेमेंट करनी है उस बिजनेस का ईमेल एड्रेस लिख दें यहाँ पे .com। तो मैंने अपना बिजनेस अकाउंट बनाया है zishan.arshad@pugc.edu.pk। उसके बाद आइटम्स क्या बिकी हैं, तो आइटम का नाम आ सकता है, तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है सेव पोलर बियर्स, हम इसको रिमूव करते हैं, हम उसे कहते हैं आइटम का नाम जो है वो है दी वे शॉप, इसमें स्पेस नहीं देनी, द वे शॉप प्रोडक्ट्स। अमाउंट वो कह रहा है कितनी, $10 है, तो हम यहाँ पे उसे कह सकते हैं $10 नहीं, बल्कि हम यहाँ पे वैल्यू
सेशन से लेके आएंगे, मैं वैल्यू रिमूव कर रहा हूँ और मैं सेशन बनाऊंगा और वहाँ से वैल्यू लेके आऊँगा जो कि पेपाल के पेज को पेमेंट के लिए जानी है। तो वैल्यू कहाँ से आएगी? वैल्यू लाने के लिए मुझे जो है वो शॉपिंग कार्ट वाले पेज पे जाना होगा, और शॉपिंग कार्ट वाले पेज पे जहाँ पे फॉर ईच लूप ख़त्म होती है, फॉर ईच लूप करती क्या है, आपके सारी शॉपिंग कार्ट के बिल का टोटल बनाती है। टोटल बिल के बाद आप इस फॉर ईच लूप से बाहर निकलें और एक सेशन बनाएं। सेशन का नाम कुछ भी रखा जा सकता है, मैं सेशन का नाम जो है वो टोटल अमाउंट रख रहा हूँ। और इस टोटल अमाउंट वाले सेशन में मैं क्या भर रहा हूँ? मैं टोटल बिल भर रहा हूँ। ये वो बिल है जो कि फॉर ईच लूप चलने के बाद आपकी शॉपिंग कार्ट के लिए एंड पे टोटल होता है, ये वाला वेरिएबल है। और टोटल बिल ठीक है, मैं जहाँ पे भी यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन उसको मैं सेशन में भी रख रहा हूँ ताकि हम इसको पेमेंट वाले पेज पे भी यूज़ कर सकें। तो ये सेशन पेमेंट वाले पेज पे एक्सेस किया जा सकता है, जिसमें टोटल अमाउंट हमें पहुँच जाएगी कि कितनी पेमेंट लेनी है हमने पेपाल के पेज पे। वापस आ जाएं आप लोग होम कंट्रोलर में, और यहाँ पे आपने ये देखें एक स्ट्रिंग है, डबल कोटेशन से स्टार्ट हुआ है स्ट्रिंग, जो कि आपको पेपाल के पेज पे लेके जा रहा है, और इस स्ट्रिंग में काफ़ी डाटा पास किया है। आपको इस स्ट्रिंग के बाद में एक और चीज़ अटैच करनी है, आपको इसके साथ अपना सेशन अटैच करना है कि अमाउंट इज़ इक्वल टू, स्ट्रिंग से बाहर निकलें और अपने वेरिएबल का नाम लिखें जो कि सेशन है। और सेशन को जो है वो आप यहाँ पे साथ लिख दें इंट डॉट पार्स, कि हमें जो है ये इन्फॉर्मेशन इंटीजर में कन्वर्ट करके लेके जानी है, इंटीजर में कन्वर्ट करके भेजनी है पेपाल के पेज को, बल्कि इंटीजर में नहीं, डबल में कन्वर्ट करनी है, सॉरी, डबल में कन्वर्ट करनी है। अच्छा, डबल डॉट पार्स या इन डॉट पार्स का फंक्शन रिक्वायर्ड करता है कि आप जिसको जो भी वैल्यू पास करें वो स्ट्रिंग में होनी चाहिए। तो सेशन से पहले इन्फॉर्मेशन निकाल लें स्ट्रिंग वेरिएबल में। अब सेशन से स्ट्रिंग इन्फॉर्मेशन निकल आई, उसको डबल में कन्वर्ट किया, और ये डबल में इन्फॉर्मेशन जो कन्वर्ट हुई है टोटल अमाउंट की, ये किसको पास कर दी है? अमाउंट को पास कर दिया है, जो कि अमाउंट आपके पेपाल के पेज पे जा रही है कि कितना बिल लेना है। लेकिन मसला ये है कि पेपाल के पेज पे जो अमाउंट जा रही है वो रुपीज़ में जा रही है। हो सकता है यहाँ पे आपका 4000 बिल बना हो टोटल अमाउंट में, तो 4000 को आप लोगों को डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा। अगर डॉलर का रेट 100 है, अगर डॉलर का रेट 163 है या 160 है, तो आपको वो डॉलर रेट अप्लाई करना पड़ेगा। डॉलर रेट हम वेबसाइट से भी ले सकते हैं या कोई वेब सर्विस भी यूज़ कर सकते हैं, इस पर भी हम काम करेंगे, देखते हैं क्या सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल मैंने डॉलर रेट जो है वो फिक्स लगा दिया है 160। तो अगर आपकी अमाउंट टोटल जो है वो 1600 बनी है, तो 1600 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 160, तो ये $10 बन जाएंगे। आपकी टोटल अमाउंट को मैंने डिवाइडेड बाय डॉलर रेट करके इसको डॉलर्स में कन्वर्ट कर लिया है। तो अब पेपाल के पेज को आपकी अमाउंट जो पास की जा रही है वो दस डॉलर पास नहीं की जा रही, बल्कि हम सेशन से ला रहे हैं। सेशन कहाँ से बन रहा है? वहाँ जहाँ पे शॉपिंग कार्ट के नीचे टोटल होता है वहाँ से सेशन में भरी वैल्यू, और यहाँ पे रिसीव कर ली, और रिसीव करने के बाद उसको डबल में कन्वर्ट करने के बाद उसको 160 से डिवाइड किया ताकि आपकी पैसों वाली अमाउंट जो है वो डॉलर्स में कन्वर्ट हो जाए। इसको चला के चेक करते हैं क्या ये प्रॉपर वर्किंग कर रहा है हमारा सारा फ्लो। अच्छा, इसमें हम एक काम ये भी ऐड कर सकते हैं कि हम यहाँ पे एंड अमाउंट के साथ एक और वेरिएबल भी पास कर सकते हैं, एंड रिटर्न, कि जब बिल पेमेंट हो जाएगी तो वापस कहाँ पे लेके आना है, एंड तुम हमें रिटर्न कर देना, वापस ले आना यहाँ पे। कहाँ पे? इसके लिए पहले आपको प्रोजेक्ट चलाना होगा। मैं इस प्रोजेक्ट को चला रहा हूँ, आपके प्रोजेक्ट को चलाते हैं। शॉप वाला पेज चला लें या इंडेक्स कस्टमर पेज चला लें, और पेज का लिंक लगाना होगा। अच्छा, यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि होम कंट्रोलर में हमारा प्रोजेक्ट का लिंक कैसे लगाएंगे? हम ये क्या लिखेंगे? www डॉट हमारा प्रोजेक्ट.com के अंदर एक पेज है, वहाँ पे वापस ले आना। हमारा प्रोजेक्ट तो भी कहीं होस्ट ही नहीं हुआ, हमारा प्रोजेक्ट तो लोकल चल रहा है। तो www डॉट हमारा प्रोजेक्ट.com के अंदर एक पेज वाला पेज है, तो हमें रिटर्न वहाँ पे ले आना, उस पेज पे ले आना पेमेंट के बाद। ये नहीं हम लिख सकते, हमें लोकल प्रोजेक्ट का नाम लिखना होगा कि लोकल प्रोजेक्ट के अंदर हम एक पेज बनाएंगे तो हमें वापस वहाँ पे ले आना। तो देखें लोकल प्रोवाइड कैसे चल रहा है। लोकल होस्ट लिखा हुआ आ रहा है, कॉलन पोर्ट नंबर आ रही है, कोई भी आपके कंप्यूटर पे आपकी पोर्ट आ रही होगी, आगे होम के अंदर शॉप वाला पेज खुल जाए। तो मैं इसी को कॉपी कर लूँगा और इसको मैं वहाँ पे कंट्रोलर में पेस्ट करूँगा कि तुमने हमें वापस कहाँ लेके आना है, तुमने हमें वापस रिटर्न लेके आना है यहाँ पे। यानी लोकल जो एक प्रायर चल रहा है इस पोर्ट नंबर पे, तुम हमें उसके होम फोल्डर के अंदर एक शॉप वाला पेज बना होगा। क्या पेमेंट के बाद हम वापस शॉप वाले पेज पे आएंगे? नहीं, पेमेंट के बाद हम वापस आएंगे सेल, यहाँ वापस आएंगे ऑर्डर
कन्फर्मेशन वाले पेज पे, आर्डर कन्फर्मेशन वाले पेज पे ये पेज मैं बना लूँगा। तो अब ये आपकी लाइन कंप्लीट हो गई है। ये आप क्या कर रहे हैं, जैसे ही वो पे नाउ का बटन दबाएगा ये एक्शन चलेगा, ये एक्शन आपको रीडायरेक्ट कर देगा sandbox.paypal की वेबसाइट पे टेस्ट ट्रांजैक्शन के लिए। और उसको हम क्या क्या पास कर रहे हैं, कमांड एक्स क्लिक रैंडम ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, किस बिजनेस अकाउंट को पेमेंट हो जाए, जिशान डॉट अरशद के ईमेल को यूज़ करके जो बिजनेस अकाउंट बना हुआ है उसका जो भी नाम होगा, अगर द वे शॉप के नाम से मैंने अपना बिजनेस अकाउंट बनाया है तो वे शॉप वालों को पेमेंट होगी। और किस चीज़ की पेमेंट हो रही है, आइटम का नेम मैंने लिख दिया कि वे शॉप पे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि खरीदी गई हैं। और फिर जब वो पेमेंट हो जाएगी तो वापस वो कहाँ ले आएगा, तो मैं उसको बता दिया कि तुमने वापस हमें जो है वो इसी लोकल प्रोजेक्ट के अंदर एक पेज होगा आर्डर कन्फर्मेशन के नाम से, उस पेज पे तुमने हमें वापस ले आना है। और पेमेंट कितने पैसों की होगी, पेमेंट की अमाउंट हमने फिक्स नहीं की, हमने शॉपिंग कार्ड के नीचे फूटर पे जो टोटल अमाउंट बन रही थी उसको सेशन में रख के यहाँ पे भेजा है, बल्कि उस अमाउंट को पैसों और पे वाली अमाउंट को हमने डॉलर्स में भी कन्वर्ट कर लिया है। अब हम इसको चलाते हैं अपने प्रोडक्ट को और चेक करते हैं क्या ये चल रहा है हमारा काम सारा। इंडेक्स कस्टमर से प्रोडक्ट को चलाते हैं। बल्कि प्रोडक्ट चलाने से पहले आप ये पेज बनाना है जहाँ पे उसने आपको वापस लेके आना है। तो मैं होम के अंदर ऐड न्यू एक नया व्यू ऐड कर रहा हूँ, और जो मैं पेज बना रहा हूँ उसका पेज का नाम मैं रख रहा हूँ, सॉरी ऐड व्यू करने की बजाय बेशक आप कार्ड वाले पेज को कॉपी पेस्ट कर लें। कार्ड वाला पेज कॉपी पेस्ट किया और इस पेज का मैंने नाम रख लिया आर्डर कन्फर्मेशन या आर्डर बुक्ड पेज। ठीक है, आर्डर बुक्ड के नाम से एक पेज बन गया। इसमें हमने क्या करना है, अभी उस तरफ आते हैं। तो मुझे अपनी लाइन चेंज करनी होगी जो मैंने वहाँ पे लिखी थी होम कंट्रोलर में। पेज जो बाद में खुलेगा पेमेंट के बाद, हम जब वापस आएंगे तो वापस किस पेज पे आएंगे, वापस हम होम के अंदर एक पेज है इसका नाम है आर्डर बुक, इस पेज पे वापस हमें ले आना। और साथ एक और अहम काम आपने ये करना है, आर्डर बुक का पेज ओपन कभी नहीं होगा जब तक कि आप अपने होम कंट्रोलर के अंदर एक और एक्शन नहीं बना लेते जिसका नाम होगा आर्डर बुक। तो मैं इस एक्शन की तरह, पे नाउ के एक्शन की तरह नीचे एक और एक्शन बना रहा हूँ जिसका मैं नाम रख रहा हूँ आर्डर बुक्ड। क्या मैंने लाइन आर्डर बुक, और इसमें हम जो है वो आर्डर बुक वाला पेज ओपन कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लाइन लिखेंगे, ये पेपर वाली लाइन रिमूव कर दें, यहाँ पे लिख दें तुमने हमें वापस रिटर्न लेके करना है व्यू, ये वाला व्यू रिटर्न कर देना। कौन सा व्यू रिटर्न कर देना, अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो जिस नाम से एक्शन बना हुआ वही वाला व्यू ओपन हो जाएगा। तो हमने उसे एक आर्डर बुक का एक्शन बना दिया। अब इसको चेक करते हैं, हम रेडी हैं, पेपाल के पेज पे जाएंगे, पेमेंट करेंगे, जितनी भी पेमेंट बनी होगी डॉलर में कन्वर्ट होकर पेमेंट पे होगी। और उसके बाद जो है वो हमें वापस किस पेज पे ले आएगा, हमारे इस लोकल प्रोवाइडर पे जो कि मेरे प्रोवाइडर की इस पोर्ट, मेरे लैपटॉप की इस पोर्ट पे चल रहा है, उसके होम के अंदर आर्डर बुक वाले पेज पे। इसको चेक करते हैं, आर्डर बुक वाले पेज पे हमने क्या लिखा हुआ है ये भी देख लें, इसकी भी थोड़ी सी वर्किंग कर लें। जब वापस आएंगे पेमेंट करके तो आर्डर बुक वाले पेज पे क्या लिखा होगा, आर्डर बुक वाले पेज पे शॉपिंग कार्ड बनी हुई है पूरी। तो मैं फ़िलहाल आपका आर्डर बुक वाला पूरा पेज जो है क्लीन कर रहा हूँ, बस इस पर लेआउट लगी रहने दे रहा हूँ। बाकी सारा कुछ मैं इसमें से जो है वो रिमूव करने लगा हूँ। देखते हैं हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, वो बाद में यूज़ कर लेंगे। तो पूरा आपका जो है ये वाला पेज जो है मैं क्लियर कर रहा हूँ। सारे टैग जो है वो क्लियर कर दें। ठीक है, बस इस पर लेआउट वाला पेज लगा रहने दिया है। इसको चला के चेक करते हैं, यहाँ पर अगर इस पर लिखना चाहें तो बड़ा सा आप लिख सकते हैं हेडिंग 1 के साथ, योर ऑर्डर इज बुक्ड नाउ। थोड़ा सा टैग खराब हुआ है, इसको ठीक कर लें। चलें इसको हम चला के चेक करते हैं, देखते हैं कि क्या हमारा ये प्रोडक्ट सक्सेसफुली काम कर रहा है। इंडेक्स कस्टमर पे आके इस प्रोडक्ट को चला दें। आप लोग याद रखिएगा कि मैंने जो है बिजनेस अकाउंट किस ईमेल पे बनाया था, जीशान डॉट अरशद @pugc.edu.pk पे, तो इसी बिजनेस को पेमेंट होगी।
लेकिन मैं पेमेंट करने के लिए मैंने एक पर्सनल अकाउंट बनाया था इस ईमेल को यूज़ करके, और उसका पासवर्ड ये रखा था। तो मैं पर्सनल अकाउंट से पेमेंट करूँगा इस बिज़नेस अकाउंट को। तो बिज़नेस का ईमेल एड्रेस मैंने पेपाल वाली लाइन में लिख लिया ताकि उसको पेमेंट हो, और कितनी पेमेंट हो, जितनी भी पेमेंट फुटर में बनेगी शॉपिंग कार्ट के। और जब वो पेमेंट का मुझसे कहेगा कि पेमेंट करें, तो मैं ये वाले अकाउंट से लॉगिन होऊंगा, ये वाला पासवर्ड लगाऊंगा, और मैं कहूँगा ठीक है मैं पेमेंट करना चाहता हूँ। मैं दिव्य शॉप वालों को पेमेंट करना चाहता हूँ। फाहा नूर जो है वो पेमेंट करना चाहता है इसको। जिशान डॉट अरशद के साथ जो भी बिजनेस अकाउंट रजिस्टर हुआ होगा उनको पेमेंट करना चाहता हूँ। तो ठीक है, हम शॉपिंग वाले पेज पे जाते हैं। शॉपिंग वाले पेज पे कोई चीज़ जो है वो हम ऐड कर लेते हैं अपनी कार्ट में। लेट्स से लास्ट वाली जीन्स पैंट जो है इसको ऐड टू कार्ट कर लिया, 3200 की है। इसके 2 पीस मैंने ऐड कर लिए, 6400 के हो गए। इसकी मैं पेमेंट करता हूँ, 6400 रुपीज़ का बिल बन रहा है। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर की जा सकती है, हो सकता है आपने आपके लैपटॉप ने मेंटेन कर ली हो उसकी कुकीज़ नहीं। ठीक है, मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर की और मैंने कहा कि मैं पेमेंट करना चाहता हूँ। चेकआउट एंड पे नाउ। तो ये कौन सा एक्शन चल रहा होगा? ये पे नाउ का एक्शन चलेगा जो कि आपको पेपाल के पेज पे ले जाएगा। और पेपाल के पेज पे कितना बिल बन रहा है आपका? वो 6400 डिवाइडेड बाई 160 हुआ होगा। तो 6400 डिवाइडेड बाई 160 जो है ये $40 बन रहे हैं। तो $40 की पेमेंट करना चाहता है वो क्या पेपाल कह रहा है कि पेमेंट करें। तो पेमेंट करने के लिए आपको अपना पर्सनल अकाउंट लगाना पड़ेगा, जिस ईमेल एड्रेस को यूज़ करके आपने पर्सनल अकाउंट बनाया है। तो मैंने ये वाली ईमेल एड्रेस यूज़ की थी पर्सनल अकाउंट बनाने के लिए, और मेरा पासवर्ड था फाहा 2526। और मैं कहता हूँ यस मैं लॉगिन करना चाहता हूँ, और मैं $40 की पेमेंट करना चाहता हूँ। $40 उसने हमने खुद ही वहाँ पे उस लाइन को पास किया था सेशन के थ्रू। फाहा नूर को लॉगिन कर रहा है ये ताकि हम पेमेंट कर सकें $40 की। ठीक है, हाई फाहा को उसने लॉगिन कर दिया। उसने कहा है कि $40 की जो है वो पेमेंट कर दें, कंटिन्यू। वो कहता है कि आप जो है वो पेमेंट करना चाहते हैं। एड्रेस कोई भी लगाया जा सकता है। बिलाल अहमद के नाम से मैंने फाहा नूर का अकाउंट बनाया है। जो भी जैसे भी मैंने क्रेडेंशियल यूज़ किए हैं, पे नाउ का बटन दबाएं आप। तो ये लिखा हुआ आ गया, यू पेड $40 टू द मर्चेंट। खरीदने वाले को आपने जो है वो पैसे भिजवा दिए हैं। और वो बता रहा है कि जो ट्रांजैक्शन जो है वो जिशान अरशद को पेमेंट हुई है $40 की। हालांकि बिजनेस अकाउंट में हमारे अपने बिजनेस का नाम लिखा होना चाहिए। तो आप जब अपना अपना बिजनेस अकाउंट क्रिएट करेंगे तो बिजनेस का नाम वही लिखिएगा जिस नाम से प्रोजेक्ट है, ताकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस बिजनेस को पेमेंट हो गई है। और क्योंकि हमने रिटर्न की वैल्यू भी लिखी हुई थी, तो ये रिटर्न का बटन आ रहा है। अगर आपने रिटर्न इज इक्वल टू वापसी का रास्ता ना दिया होता तो ये बटन आ रहा होता। अगर मैं जैसे इस बटन को दबाऊंगा तो वो वापसी पे दोबारा उसी प्रोजेक्ट को चलाएगा। और उस प्रोजेक्ट का कौन सा पेज उसने चला दिया आप लोगों के सामने? उस लोकल प्रोजेक्ट का ऑर्डर बुक वाला पेज आप लोगों के सामने खुल गया है, और कस्टमर को लिखा हुआ नजर आएगा कि आपका ऑर्डर बुक हो गया। इस पेज पे भी हमने मजीद काम करना है, इस पे हम सेटअप करते हैं। तो प्लान के मुताबिक इस पेज पे हमने क्या करना है उसकी बात करने से पहले हम देखते हैं कि क्या हमने अपनी शॉपिंग कार्ट मेंटेन कर लिया है। जी कर लिया। शॉपिंग कार्ट का कस्टमर का डाटा ले लिया। उसके बाद पेपाल की पेमेंट कर दिया है। यस, पेपाल की पेमेंट कर दिया। पेपाल की पेमेंट करने के बाद ऑर्डर बुक्ड वाला पेज ओपन हो गया। यस, ऑर्डर बुक्ड वाले पेज तक आ गए हैं हम लोग। ऑर्डर बुक्ड वाले पेज के बाद हमने अब जो है वो ईमेल भेजनी है। जिस कस्टमर ने अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया होगा उसको ईमेल भी जानी चाहिए अब, और उसको जो है मोबाइल फ़ोन अलर्ट भी जाना चाहिए। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपका ये ऑर्डर डेटाबेस में सेव हो जाएगा। तो करंटली हमारी वीडियो 7 में कहाँ तक काम कंप्लीट हुआ है? हमारा ऑर्डर बुक वाला पेज जो है वो ओपन हो गया। क्या उस पर ये शो हो रहा है कि आपका ऑर्डर जो है वो बुक हो गया है? तो नेक्स्ट हमने जो काम करना है उसको हम नेक्स्ट वीडियो तक पोस्टपोन कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उस काम को कंप्लीट करेंगे।